हर लड़की अपनी फ्यूचर हस्बैंड के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ सोचती है, कुछ सपने बुनती है। तो मेरे भी कुछ सपने हैं। तो मैंने लिखा, सुनो, मैं बेहद कोई सुंदर अप्सरा सी कन्या नहीं। मुझे मेरी छोटी कदकाठी, सांवले रंग रूप, साधारण सी काया के साथ स्वीकार करोगे ना तुम? नादान अरहर बालकों सी छवि है मेरी। डांट कर, फटकार कर, गुस्से से झुंझला कर कहीं झटक तो ना दोगे ना तुम? दुनिया के इन बदलते रंगों से अनजान हूँ मैं। बोलो, मुझे महफूज सबसे रखोगे ना तुम? सुनो ना, बेहद दर्द है मेरे अंदर। अतीत की अग्नि मेरे आज का सुकून जलाती है। मेरा खोया सा विश्वास मुझे लौटा दोगे ना तुम? मेरे जख्मों का मरहम, मेरी खुशियों की वजह बनोगे ना तुम? मेरी कविता, मेरी कल्पना हो तुम। आकर सचमुच एक दिन जिंदगी में मेरी हकीकत बनोगे ना तुम? बोलो, हकीकत बनोगे ना तुम? तो अब जो मैं आपको ये पोइट्री सुनाने जा रही हूँ, प्लीज़ आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये किसी की लिखी हुई पोइट्री है जो मेरे थ्रू बोली जाएगी। जिसकी ये पोइट्री है वो तो नहीं है अभी तो इस दुनिया में। मैं उसकी कलम बनकर, उसकी आवाज़ बनकर आप सभी के सामने आई हूँ। अनजानी राहों को दो पंछी जा रहे थे। हल्की बारिश की बूंदों में भीगते वो कोई गीत गुनगुना रहे थे। अपने नाजुक से पंखों को फैलाकर मानो आसमान समेटना चाह रहे थे। और कोई साथ न था, वक्त का भी एहसास न था। बस अपनी धुन में खोकर वो उड़ते ही जा रहे थे। ना अलग अलग दुनिया थी, ना अलग अलग खुशियाँ थी। एक दूसरे के प्यार से महकती उन दोनों के दिल की बगिया थी। राहों से गुजरता हर राही उनके प्यार को देख रहा था। कोई ऐसे भी एक दूसरे में खो जाता है, बस यही सोच रहा था। अचानक मौसम में ये कैसा बदलाव आया। तेज आंधी को साथ लेकर भयानक तूफान आया। न जाने कहां से एक शिकारी आया। एक पंछी को निशाना बनाकर उसने अपना तीर चलाया। तीर लगते ही वो पंछी जमीन पर आ गिरा। चंद बची सांसों में अपने हमसफर को पुकारने लगा। आकर पास उसके हमसफर भी फूट कर रोने लगा। कहा उसने, अकेला छोड़कर मुझे तुम कैसे जाओगे? इस दुनिया में क्या इसके बाद भी मुझे साथ ही पाओगे? तेरी सांसें बंद होने से पहले मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। तेरे बिना सफर तय करूं मैं इस जिंदगी का, ऐसा ना कभी हो सकेगा। आखिरी सांस लेते हुए पंछी ने पूछा, मैं तो ना दिखा पाया तुझे मेरे दिल में छुपा है प्यार जितना। आज तू ही बता दे, तुझे है मुझसे प्यार कितना? जवाब बनकर बस एक लफ्ज मुंह से निकला, हम सफर के इतना। और अपने पंखों को फैलाते हुए उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। ओस, एक्चुअली ये जो ओस है, मेरा एक पेज है, मेरा नाम है ओस की कलम उस पेज पर। तो मैं अपनी दी के लिए लिखती हूँ। उनका शौक़ था लिखना और उन्हीं के शौक़ को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे 11 साल हो चुके हैं, तो उन्हीं के लिए मैं लिखती हूँ। ओस, तेरी वो आखिरी छवि अब भी इन आँखों में बसी है। तेरा वो गुलाबी निखरता मासूम सा चेहरा, लंबे घने सावन से केश, माथे पर वो लाल बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, तेरी वो मुस्कान आज भी नहीं भूली हूँ। ऐसा होता है ना कि हम लोग वक्त रहते तो कभी किसी की कदर कर नहीं पाते ना, लेकिन गुजर जाए वही शख्स अगर, उसकी हर एक बात याद आती है। तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो चित्रकारी से अक्सर उपीरा करते हैं तुझे, पर जान डाल सके अफसोस ये हुनर हम में नहीं। एक आखिरी कविता जो मैंने लिखी, जमी पर फरिश्तों सी थी वो, कद्र इस दुनिया में कहाँ पाती। पंख कतर दिए गए उसके और जिंदा जला दी गई। क्या सोचते हो कहानी उसकी खत्म नहीं, वो फिर नए रूप में जन्मी होगी। वो जलने की नहीं, जला देने की ताकत आज होगी। आज सोचना भी मत टकराने की उससे, आज जमाने पर कहर वो होगी। थैंक यू।
क्या बात, बहुत अच्छा, जोरदार